मांडर उपचुनाव में सिलागाई की चर्चा बेहद ज़रूरी हो जाती है। आपको याद होगा कि इसी सिलागाई में एकलव्य विद्यालय बनाने को लेकर जिस तरह से विरोध पक्ष और विपक्ष में जो लोग खड़े थे, वो कहीं न कहीं ये विवाद का केंद्र रहा था। लिहाजा न्यूज़ बाइस्कोप की टीम उसी सिलागांव पहुंची है, जहां की तस्वीर आपको सीधे तौर पर हम दिखाना चाहेंगे कि जहां बड़ी संख्या में जो महिला मतदाता है, वो अपने वोटिंग राइट्स का इस्तेमाल कर रही हैं। अभी तक जितने भी बूथ में हम लोग गए, वहाँ पर ज़्यादातर जो है हमें सन्नाटा ही नज़र आया, लेकिन इस बूथ में चूँकि 2 यहाँ पर पोलिंग स्टेशन हैं, तो लिहाजा यहाँ पर ज़्यादा महिलाओं की संख्या है और बड़ी संख्या में वो लोग यहाँ पर पहुँची हैं। तस्वीरों के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे कि तमाम लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए यहाँ पहुँचे हुए हैं। और जो कि कोविड प्रोटोकॉल की बात मैंने पहले कही थी, कोविड प्रोटोकॉल की, उसी के तहत तमाम जो आने वाले लोग हैं उनका टेम्परेचर जांचने की बात हो या फिर उनका जो कोविड गाइडलाइंस है उसका अनुपालन कराया जा रहा है। तो उसी के तहत ये फर्स्ट टाइम होता होगा कि कोरोना के बाद भी जब चुनाव हो रहे हैं तो कहीं न कहीं इसका अनुपालन कराना बेहद ज़रूरी हो जाता है। तस्वीरें देखिए, यहाँ पर जो तमाम जो पोलिंग बूथ में मतदान कर्मी हैं, वो तमाम लोग अपने ये देखिए तमाम जो मतदाता हैं वो अपने वोटिंग राइट्स का इस्तेमाल करने के लिए पहुँचे हुए हैं और कहीं न कहीं ये बताने की कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने वोटिंग राइट्स का इस्तेमाल करें ताकि एक बेहतर उम्मीदवार का चयन हो सके। क्या सर अभी तक कोई स्थिति सामान्य है ना अभी? हाँ, ओके, सब कुछ सामान्य है। सुबह से इसी तरह भीड़ थी, अभी भीड़ बढ़ी है सर? अभी भीड़ बढ़ी है सर। कितने टोटल यहाँ पर वोटर्स होंगे? वोटर 719 है जी। और इसमें अभी तक वोटिंग 132 हो चुका है। जी, अभी तक किसी तरह कोई ईवीएम में खराबी है, कोई और शिकायत? ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी, ये व्यवस्था अप टू मार्क कह सकते हैं? क्या सर? व्यवस्था बेहतर है? हाँ, वो अच्छा है। जी। तो ये थे मतदान कर्मी जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि यहाँ पर जो व्यवस्था दी गई है ज़िला प्रशासन की तरफ से, चुनाव आयोग की तरफ से, वो कहीं न कहीं बेहतर है। लिहाजा उसी की वजह से इतनी बड़ी संख्या में लोग अपने वोटिंग राइट्स का इस्तेमाल करने के लिए पहुँचे हैं और ज़्यादातर महिलाएँ हैं जो यहाँ पर पहुँची हैं। कितनी देर से खड़े हैं आप लोग? हाँ चाची, कितने देर से खड़े हैं? थोड़ा देर से? अच्छा। थोड़ा देर से। क्या इधर क्या समस्या है? वृद्धा पेंशन, इंदिरा आवास वगैरह मिल रहा है कुछ? नहीं मिल रहा है? नहीं, क्या मिल रहा है? हम लोग कुछ नहीं मिल रहा है। कुछ नहीं मिल रहा है? नहीं मिलता है इंदिरा आवास वगैरह? नहीं, क्या मिल रहा है? प्रधानमंत्री कुछ आवास योजना मिल रहा है? नहीं, नहीं कुछ मिलता है? नहीं। राशन कार्ड वगैरह बना है? राशन कार्ड है। राशन है, उसमें मिलता है, अनाज वगैरह मिलता है? हाँ, तो इधर और क्षेत्र में क्या समस्या है? पढ़ाई लिखाई या फिर रोजी रोजगार का साधन है इधर? नहीं है? नहीं नहीं। है चाची? नहीं, नहीं है। तो ये बुनियादी समस्याएं हैं जो तमाम आप विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे तो वहाँ के लोग आपको बताएंगे कि जो खास तौर पर वृद्धावस्था पेंशन की बात होती है या इंदिरा आवास की बात होती है, उसमें कहीं ना कहीं कमी है। और चूँकि बड़ी संख्या में जो महिलाओं से पुरुष भी हैं, भाई साहब ये बताइए, जब आप वोटिंग करने के लिए पहुँचे हैं, क्षेत्र में बुनियादी समस्याएँ क्या हैं जिसको सामने रख कर आप वोट कर रहे हैं? बुनियादी समस्या यह है कि देश सुचारू रूप से चलना चाहिए। जी हाँ, अच्छी तरह से देश दुनिया में सबको मिलजुल के रहे। बिल्कुल। तो अभी जब ये वोट हो रहा है तो स्थानीय विषय प्रमुख होंगे, तो स्थानीय क्या समस्याएं हैं लोकल स्तर पर? गांव का, देश का विकास। जी। जी, तो अभी तक जो लोग यहाँ से चुन कर गए हैं, जो जनप्रतिनिधि यहाँ से बने, उन लोगों ने क्या आकांक्षा, उम्मीदें और भरोसा आप लोग का पूरा किया है कि नहीं? क्या है पूरा? जी। अब जब नए जनप्रतिनिधि यहाँ से चुन कर जाएंगे, उससे कितनी उम्मीदें हैं आप लोगों को? उम्मीद यही है कि वो अच्छे तरह से चलाएं जी। देश को, विकास का काम करें कुछ। जी। चूँकि सर ये 2 ही साल के लिए है, जो विधायक चुन के आएंगे 2 ही साल उनके पास रहा, टाइम तो बहुत कम रहेगा। उसके बाद 2024 के चुनाव में फिर एक बार उनको जाना है, तो इतने कम समय में उनको बेहतर परफॉर्म करेंगे, तब अब 2024 के लिए आप उनको एक बार कोशिश कीजिएगा। तो इतने शॉर्ट पीरियड में आकलन करना आसान होगा? देखिए, जो भी आकलन है जी। हम लोग वही चुन के कर रहे हैं कि जो भी हो जी। बेहतर करें जी। और हम लोग के लिए सब कुछ बेहतर हो, जी। बस यही और क्या। एक बेहतर जनप्रतिनिधि का चयन कीजिए। हम नहीं चाहते हैं उसका नाम बताइए, पार्टी बिल्कुल मत बताइए, मगर एक क्षेत्र के विकास को ध्यान में रख के कीजिए। हाँ, तो वही बेहतर चुन के हम लोग अभी आएंगे। जी जी जी, जो अच्छा हम लोग के लिए साथ दे, काम दे, उसी को चुनेंगे। इस चुनाव में लोकल जो समस्याएं हैं वो इम्पोर्टेंट हैं या देश समाज में जो समस्या चल रही है? समस्या है उसको इम्पोर्टेंट हम लोग के लिए देश वो समाज समझ के बारे में वही समस्या जी, सबसे लोकल ज़्यादा। बहुत इम्पोर्टेंट नहीं रहा लोकल गया। बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट अभी के माध्यम में नहीं रह गया नहीं है। रह गया है। देश का समस्या जो है ना, वो सबसे प्राथमिक समस्या है। जी जी। तो ये ख़ास बात है इस उपचुनाव में कि जो स्थानीय स्तर पर ये लोकल जो समस्याएं हैं वो कहीं न कहीं पीछे छूट गई हैं, इग्नोर कर दी गई हैं, और जो राष्ट्रीय स्तर की जो समस्याएं हैं उसके आधार पर वोटिंग हो रही है, जैसा इन लोगों का दावा है और जैसा इन लोगों का
कहना है। तो ये देखिए तमाम जो महिलाएं हैं और वो लोग अपने बारी का इंतज़ार कर रही हैं और पीसफुली हम ये कह सकते हैं कि वोटिंग हो रहा है और बहुत ही जो अरेंजमेंट है वो अप टू मार्क कहा जा सकता है। अब तक हम लोगों ने किसी तरह की कोई विघ्न की कोई बात नहीं सुनी है। बिल्कुल अरेंजमेंट अप टू मार्क है और ज़िला प्रशासन हो और ख़ास करके इलेक्शन कमीशन ने जो तैयारियां की हैं उसके लिए भी कहीं ना कहीं एक बेहतर अवसर होता है कि वो अपने आप को साबित करे और उसी के तहत हम रघुनाथपुर गांव और सिलागाई और विभिन्न क्षेत्रों में पहुंचे। आप देखेंगे जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको देखने के लिए खासकर तो इस डॉग स्क्वाड की टीम भी यहाँ पहुंची है, क्योंकि आपको पता है कि झारखंड में नक्सलियों का एक ज़माने में बड़ा वर्चस्व रहा है। हालांकि वो वर्चस्व अब कम हुआ है, बावजूद उसके किसी तरह की सुरक्षा में चूक ना रह जाए उसकी हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। इसी के तहत सुरक्षा के पुख्ता इंतज़ाम किए गए हैं और आप देख पाएंगे तस्वीरों के माध्यम से कि तमाम जो व्हील चेयर लाया गया है ताकि जो दिव्यांग हैं, जो विकलांग हैं, उनको गंतव्य तक पहुंचाया जा सके और उन तक यहाँ तक लाया जा सके। तो ये अलग अलग व्यवस्था की गई है ताकि सुचारू रूप से मतदान संपन्न हो सके, उसमें किसी तरह का कोई परेशानी उत्पन्न नहीं हो सके। नहीं बोल पाए तो वो देखिए व्हील चेयर के माध्यम से एक मतदान कर्मी को जो ज़ईफ़ है, अपाहिज हैं, उनको लाया गया है और वो अपने वोटिंग राइट्स का इस्तेमाल कर रही हैं। तो ये कहीं ना कहीं बड़ी बात हो जाती है। लोग अपने बच्चों के साथ भी पहुंचे हैं, तस्वीरों के माध्यम से हम दिखाएंगे। घर परिवार के लोग होते हैं, अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ भी यहाँ पहुँचे हैं और अपने वोटिंग राइट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखो मुन्नी ज़रा, बेटी के साथ आए हैं, घर में कोई नहीं है क्या? नहीं कोई घर में? सब कोई आए हैं। अच्छा, सब लोग आए हैं। हाँ बेटी भी आई है चुनाव दिन मतदान करने? हाँ अच्छा, इधर है पढ़ाई लिखाई का इंतजाम है बच्चा लोग के लिए? हाँ, सब कुछ का है इंतजाम। सब है। हाँ क्या होना चाहिए जो अभी तक नहीं रह गया? क्या और बेहतर होना चाहिए? है वैसा तो सब एक सब ठीक है। हाँ ठीक है। तो क्षेत्र के लोगों का अपना आकलन होता है, लोग उसी आधार पर वोट करते हैं। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि इस सिलागाई में जो एक विवाद का केंद्र कहीं ना कहीं रहा है और एकलव्य विद्यालय को लेकर के जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप और जिस तरह से सियासत होती रही है उसको अगर आप पीछे छोड़ दें तो क्षेत्र में जो बुनियादी समस्याएं हैं उसके साथ ही जो राष्ट्रीय स्तर पर जो विषय हैं, जो मुद्दे हैं, उसके आधार पर भी कहीं ना कहीं वोटिंग हो रही है। मतदाताओं ने जैसा कहा है कि एक बेहतर व्यक्ति, एक बेहतर जनप्रतिनिधि के चयन की वो कोशिश कर रहे हैं ताकि संपूर्ण झारखंड और खासकर संपूर्ण मांडर विधानसभा क्षेत्र का एक बेहतर विकास हो सके। कैमरा पर्सन हृदय के साथ मांडर विधानसभा क्षेत्र के सिलागाई से शहनवाज।